तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो इस प्रेजेंट टेंस, पहली बात टेंस क्या होता है कि जहाँ टाइम को दर्शाने के लिए जो चीज होती है वाक्य के अंदर है उसको टेंस कहते हैं। और टेंस के मुख्य तीन भेद होते हैं। पहला आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसमें से आज अपन प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट की पहचान होती है कि हिंदी सेंटेंस या हिंदी वाक्यों के अंत में है होते। और इनको अंग्रेजी में अंग्रेजी के अनुसार इनमें हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, इस, आर, एम, हैज, हैव ये आती है, और हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट टेंस के भी चार भेद होते हैं। पहला आपका सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, या दूसरा कॉन्टिन्यूस, थर्ड आपका परफेक्ट, और चौथा है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज अपन इसके बारे में प्रेजेंट सिंपल में के बारे में समझते हैं। पहली बात, तो वाक्य के अंदर जब हिंदी में कई वाक्य के अंतर में ता है, अंत में ता है, टी है, ते है, आते हैं, उनको परिभाषा या उनको दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का, तो ये इसको जब भी दर्शाया जाता है तो अंग्रेजी में वर्ब के एंडिंग में ES, S या डैश वर्ब का फॉर्म प्रयोग होता है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो ES और S आएगा। आपका अगर प्लूरल है तो बेस वर्ब आएगी। जैसे अभी एक सेंटेंस है, रवि पढ़ता है। रवि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है और वर्ब आपकी रीड है, और रवि के साथ में लगा रवि रीड्स। ES कहाँ लगा? जिन वर्ब के अंतिम अंत में CS, SS, H, O और S आते हैं उन सभी को दर्शाने के लिए सिंगुलर नाउन होने पर सब्जेक्ट ES आएगा, बाकी सभी नाउन में सिंगुलर होने पर S आएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ या तुम पढ़ते हो। अब मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड। प्रेजेंट टेंस के अंदर जो मैं या आई है वो आपका प्लूरल नाउन के अनुसार प्रयोग होता है। बाकी कुछ नाउन या प्रोनाउन की बात करें तो कुछ प्रोनाउन जो सिंगुलर प्रोनाउन में आते हैं तो आपके ही, शी, इट और नेम। प्लूरल में आई, यू, दे और अदर जो प्लूरल नाउन है काउंटिंग, जिसमें एक या दो से अधिक सब्जेक्ट का बोध हो रहा है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें इस आर एम का प्रयोग होता है और इसके जस्ट बाद कोई भी आपका एडजेक्टिव हो या आर्टिकल आए तो वो सभी प्रेजेंट सिंपल के माने जाते हैं। जैसे मैं एक खिलाड़ी हूं, ये वाक्य आपका प्रेजेंट सिंपल का है। आई एम अ प्लेयर, यहाँ आपका एक एडजेक्टिव आ गया वर्ड प्लेयर। और अगर वरना ईच, आर, एम के साथ हमेशा ING फॉर्म आएगी वर्ब के अनुसार, या फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। थैंक यू।